अब हम बात करते हैं कुछ मोर सेटिंग्स की ऑटो लेआउट में। एक मैंने कार्ड बनाया है, एक वर्टिकल डिज़ाइन है इसका, डिफरेंट कलर मैंने यूज़ किए हैं ताकि आप देख सको कौन सी चीज़ कैसे मूव कर रही है। मैं यहाँ पे जा रही हूँ और मेरे पास ऑप्शन है लॉक एस्पेक्ट रेशियो का। आई हैव नो आइडिया कि इसका ऑटो लेआउट के साथ क्या यूज़ है। मतलब इट्स सो फनी। मतलब फ्रेम के साथ इट मेक्स सेंस बट नॉट विद दिस। तो अगर आपकी कोई चीज़ सही से बिहेव नहीं कर रही तो यू वुड वांट टू सी कि ये किसी ने लॉक तो नहीं कर दिया। फिर हमारे पास मोर सेटिंग में यहाँ पे ऑप्शन है, कहता है कि एक्सक्लूड करना है स्ट्रोक या इंक्लूड करना है। स्ट्रोक ऐड कर लेते हैं पहले। इफेक्ट्स में जाके मैंने ये ऐड किया, ग्रीन कलर का 12 पिक्सल का। अब मैं यहाँ से जाके दोबारा एक्सक्लूड पे, ये बाय डिफॉल्ट एक्सक्लूडेड है। मुझे कह रहा है कि जो आपके ऑटो लेआउट की चीज़ है, उसके ऊपर जो स्ट्रोक लगा है, क्या आपने उसको ऑटो लेआउट के अंदर इंक्लूड करना है या नहीं करना? तो एक्सक्लूड में नहीं है वो इंक्लूडेड, इंक्लूड में ये देखो, मतलब उसके ऊपर एक्स्ट्रा पैडिंग लगा रहा है। आप देखो ये 24 की पैडिंग है। तो ये देखो अब मैंने इंक्लूडेड किया है, तो यहाँ पे देखते हैं, मैं एक रेक्टेंगल बना रही हूँ जो 24 की है एंड यू कैन सी कि इस स्पेसिंग को देखो, ये यहाँ पे मैंने प्लेस किया है। ये पैडिंग अगर यहाँ है तो ये ऊपर के 12 पिक्सल वो अलग से ऐड कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ से एक्सक्लूड करूँ तो वो जो 12 पिक्सल का हमारा है स्ट्रोक, वो इसी पैडिंग में से माइनस हो रहा है। सो इट डिपेंड्स कि आप क्या बना रहे हो। अ, तो यूज कर सकते हो अकॉर्डिंगली। एक्सक्लूडेड वाला इज व्हाट आई मोस्टली यूज ऑनेस्टली। अच्छा, उसके बाद मेरे पास एक और ऑप्शन है, उसके लिए मैंने 3 सर्कल लिए हैं, उन पे ऑटो लेआउट लगा दिया है। और अब मैं यहाँ पे जा रही हूँ और मुझे दूसरा ऑप्शन देता है, कहता है टॉप लास्ट ऑन द टॉप या फर्स्ट ऑन द टॉप। तो आप इसके ऊपर इस पे इलस्ट्रेशन पे ध्यान दो। 1 2 3 में ये येलो को ऊपर करेगा फर्स्ट वाले में, अगर लास्ट ऑन टॉप करेंगे तो ये थर्ड में करेगा। तो जब शुरू में हम फिग्मा यूज करते थे तो उसमें उस वक्त ये कंट्रोल नहीं होता था, तो इट वाज रादर कॉम्प्लिकेटेड टू यूज। तो हमारे पास हम पैडिंग वगैरह माइनस में नहीं कर सकते, लेकिन गैप माइनस में कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं -8 की वैल्यू दूं तो ये देखो ये आपस में, और -16 की देते हैं, तो ये देखो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहा है। तो अब फॉर एनी रीजन इफ यू वांट कि येलो वाला ऊपर आए तो आप इसको सिलेक्ट कर लोगे। इस तरह की स्टैकिंग हमें अवतार्स को स्टैक करने में ज़रूरत पड़ती है। जैसे यहाँ एक बंदे की इमेज हो, यहाँ दूसरे की, यहाँ तीसरे की। तो बेस्ड ऑन द डिज़ाइन इट विल, यू वुड वांट कि या ये ऊपर हो या ये ऊपर हो। और ऑटो लेआउट भी आप चाहते हो तो इस विल बी सुपर हेल्पफुल। तो थोड़ा सा और बड़ा करके देख लेते हैं, तो इस तरह से ओवरलैप होगा। उसके बाद और सेटिंग हमारे पास ये है कि मैंने एक ये टेक्स्ट किसी भी लेयर के साथ जो किसी और तरह की है, सिर्फ टेक्स्ट लेयर नहीं है, तो ये चिप है, उसको मैंने आपस में स्टैक किया है। ये बाय डिफॉल्ट ऊपर स्टैक हुआ है। मोर सेटिंग में मैं जाऊं तो मुझे कहता है कि आपने अलाइनमेंट बेस लाइन के साथ करनी है। तो ये 6 तरह की अलाइनमेंट, 9 तरह की अलग है, और यहाँ एक बेस लाइन अलाइनमेंट है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ तो अब ये इस अपर ऐप एनिमेशन को देखो कि जो भी आपका जो बेस लाइन है, जो टेक्स्ट के अंदर जिस लाइन अल्फा टाइपोग्राफी के अंदर जिस लाइन के ऊपर रेस्टिंग पोजीशन में होते हैं अल्फाबेट्स, उसके साथ ये अलाइन करेगा। तो इसका मतलब ये है कि इस लाइन के साथ इसने अलाइनमेंट कर दी है। ये देखो, ये जिस लाइन के ऊपर ये बैठा हुआ है टेक्स्ट, तो ये सारी अलाइनमेंट कुछ इस तरह से हुई है। तो इट इज़ सुपर हेल्पफुल ये चीज़। और ऑफ कोर्स हमारे पास जो टेक्स्ट की सेटिंग होती है वो बहुत टेक्स्ट में ट्रिम की सेटिंग, तो ये अलाइनमेंट में हमारी बहुत मदद करती हैं। अच्छा, अब जब मैंने ये अप्लाई कर दिया तो सी दिस इंटरेस्टिंग थिंग कि आपके जो अलाइनमेंट के 9 कंट्रोल हैं वो ख़त्म हो गए हैं। तो ये कह रहा है कि आपने रिमूव करनी है ये अलाइनमेंट, या फिर इसको सेंटर करो या फिर इसको इस तरफ करो। बेस लाइन चूँकि ये वर्टिकल अलाइनमेंट होती है, कि मतलब सॉरी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होती है, तो वो ये टॉप के कंट्रोल सारे ख़त्म हो गए हैं। लेकिन ये आपको गैप ऐड करने की देगा। अच्छा, ये गैप क्यों आ रहा है, जल्दी से वो भी देख लेते हैं। तो अगर हमारे पास, इसको हम अपनी जान छुड़ा रहे हैं इससे, ये टेक्स्ट हम ले रहे हैं और इसमें से ये रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम ये वाला बॉक्स लगाते हैं हॉरिजॉन्टल और उसके साथ रैप प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो आप देखोगे कि एक जगह पे जाके मेरे जो चिप्स हैं वो अगली लाइन में जाना शुरू हो गई हैं। ये हग कंटेंट होना चाहिए, इसको हग कंटेंट किया।
अब यहाँ पे गैप सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं है, 2 डायरेक्शंस में है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सेम गैप उठा लेता है। आप चाहो तो वर्टिकल गैप को ज़्यादा भी कर सकते हो। तो इस सिचुएशन में ये हमारी मतलब तभी आती है जब ये वाली प्रॉपर्टी एक्टिव हो। और उसके अलावा जब हमने वर्टिकल में किया हुआ है, तो उस वक़्त ये रैप प्रॉपर्टी गायब हो जाती है। इट हैज़ टू बी इस वाले हॉरिज़ॉन्टल में, फिर हम उसको रैप करेंगे एंड दिस इज़ हाउ यू कैन फिक्स इट। और इनमें खुद कंट्रोल चेंज कर सकते हो, डिफरेंट कंट्रोल्स ऐड कर सकते हो, कुछ इस तरह से। लेट्स गेट रिड ऑफ दिस लाइन। और ये हो गई सारी हमारे पास मोर सेटिंग्स।